मौलाना है, नाराजगी दिखा रहे हैं, अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। आखिर इस पूरे मामले पर इतना उबाल क्यों है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पहले अखाड़ा परिषद और फिर उसके बाद नागा सन्यासियों ने भी यही कहा कि गैर सनातनी लोग महाकुंभ मेले में नहीं आएंगे और जो लोग आएंगे उनको टीका लगा के आना पड़ेगा। मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। ऐसा व्यवसायी ना हो जो हिंदू ना हो। उन्हीं को टेंडर, उन्हीं को सड़क, उन्हीं को टेंट, उन्हीं को लाइट, उन्हीं को पानी, उन्हीं को सब मिलना चाहिए जो सनातनी हो। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने आदेश जारी किया है कि मुसलमान कुंभ मेले में नहीं आएंगे, तो अखाड़ा परिषद के इस फरमान पर भयंकर बवाल मचा हुआ है। बिल्कुल किसी भी सूरत से कुंभ के मेले में न जाएं और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम गैर सनातनी को यहां दाखिला नहीं करेंगे, उनको ये साबित करके दिखा दें कि हम नहीं आएंगे और तुम्हारे बगैर भी हमारी दिनचर्या और हमारी जिंदगी चल सकती है। मुसलमानों को जब से कुंभ मेले में दुकान लगाने से रोका गया है, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी बुरी तरह भड़के हुए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी तो साधु संतों के इस फैसले को तनाव फैलाने वाला कदम बता रहे हैं। ये लोग जो है वो मजहब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इस कुंभ के मेले से एक अच्छा पैगाम पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को देना चाहिए। वहां पर पैगाम मोहब्बत के बजाय नफरत का दिया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम टकराव की पोजीशन तैयार की जा रही है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी कह रहे हैं कि अगर मुसलमान कुंभ में दुकान नहीं लगाएंगे तो उनका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, जबकि बीते दिनों बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद सामने आकर वजह बता चुके हैं कि मुस्लिम धर्म के लोगों को दुकान लगाने से कुंभ में क्यों रोका गया है। मोची जोड़ने वाले, चप्पल जोड़ने वाले, ठेला लगाने वाले, चाय का खोखा लगाने वाले, पिंचर जोड़ने वाले जितने भी मुसलमान हैं, तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि कोई भी मुसलमान महाकुंभ मेले में न जाए। जैसे इनका कोई आयोजन होता है, जैसे इनका मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहाँ भगवान उनके कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या? गौर करने वाली बात यह है कि कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से रोटी में थूक, जूस में टॉयलेट मिलाने वाली घटनाएं सामने आई हैं, उन्हें देखते हुए ही अखाड़ा परिषद और संतों की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि दूसरे समुदाय के लोगों को कुंभ में एंट्री ना दी जाए, जिससे आगे चलकर कुंभ में ऐसी कोई घटनाएं ना हो और विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु अखाड़ा परिषद और साधु संतों के इस फैसले को मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार से जोड़कर देख रहे हैं, जिस पर लगातार बयान सामने आ रहे हैं और मुस्लिम समाज अपनी नाराजगी दर्ज करा रहा है। लेकिन संत भी अड़े हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि गैर सनातनी को कुंभ में एंट्री नहीं मिलेगी, सबके आधार कार्ड चेक किए जाएंगे, इसके बाद ही उस शख्स को कुंभ मेले में जाने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। मीनाक्षी जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, महाकुंभ की घड़ी नजदीक आ चुकी है, महाकुंभ के लिए संगम नगरी कितनी तैयार है और कितनी दुकानें लग चुकी है, और खबरें ये भी है कि इस बार महाकुंभ में मुस्लिम दुकानों पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल बाजार में ही हूँ और यहाँ से आप जहाँ पर भी गुजरेंगे यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको दुकानें नजर आएंगी। लेकिन इन दुकानों को लेकर के सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आखिरकार इन दुकानों में मिलता क्या है। इन दुकानों में मिलता है पूजा की सामग्री मिलती है, पूजा से जुड़ी हुई हर एक चीज मिलती है। और यही वजह है कि जूना अखाड़ा हो या फिर नागद साधु हो, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो लोग हमारी चीजों का सम्मान नहीं करते, आखिरकार उन्हें आने की जरूरत क्या है। हमने उनसे बात भी की थी, उनका यही कहना था कि जो तिलकधारी नहीं है, जो कलावा नहीं पहनते, उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ये पूरी दुकानें देखिए, पूरी दुकानें यहाँ लाइन से सजी हुई है। कुछ लोगों से हम बात भी कर लेते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? जी, अभिषेक गोस्वामी। अभिषेक जी, बताइएगा कि यहाँ पर कोई मुस्लिम समाज के लोग भी दुकानें लगाते हैं या सिर्फ हिंदू समाज के लोगों की दुकानें हैं? फिलहाल हिंदू समाज की दुकान है यहाँ पे। अब ये मेला में भाई बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे कमाने के लिए, तो मुसलमान भी बहुत लोग आते हैं भाई। हर आदमी तो गरीब है, सभी ये आते हैं यहाँ पे कमाने के लिए मेरे। बिल्कुल, लेकिन अभी अगर हम इस बार की बात करें तो हमने एसएसपी सर से भी बात की थी और एसएसपी राजेश द्विवेदी जी का ये कहना था कि अगर कोई अवांछित तत्व है तो ऐसे लोगों की हम पहचान करेंगे, ऐसे लोगों को दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी, क्योंकि इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि आस्था को कोई भी ठेस ना पहुंचाए। आस्था को ठेस पहुंचाने वाले लोगों को इस मेला में प्राधिकरण के द्वारा जगह नहीं दी जा रही है। और इसी के साथ जो साधु समाज है वो ये भी कह रहा है कि पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाए, खासकर उन लोगों की पहचान की जाए, किसी और धर्म से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को एंट्री ना दी जाए। मां पवित्रानंद गिरी जो कि जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर है। ठीक है मीनाक्षी, आप ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रही हैं।
हैं फिलहाल के लिए शुक्रिया, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, महाकुंभ में मुस्लिम दुकानदार पूरी तरह से बैन है। किसी भी मुस्लिम को दुकान का आवंटन नहीं होगा। मुस्लिम दुकानदारों को मेला क्षेत्र से दूर रखा जाएगा ताकि एकदम वो दूर रहे, किसी भी तरीके से एंट्री ना हो। इसके लिए अलग अलग प्रावधान तैयार किए गए हैं। महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पूरी तरह से बैन है और इस नियम का सख्ती से पालन करना होगा। जो नहीं करेगा उसके लिए सजा का भी प्रावधान रखा गया है। आधार कार्ड चेक करने के बाद ही एंट्री मिलेगी, यानी कि पहले आपकी कागजी कार्रवाई होगी, उसके बाद ही किसी भी व्यक्ति या दुकानदार को आगे अंदर एंट्री मिलेगी, जिसमें मुख्य तौर पर आधार कार्ड को रखा गया है वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अखाड़ा परिषद ने यह फैसला लिया है और इस पर लगातार गहनता से विचार हो रहा है, इस पर चर्चा हो रही है। थूक जिहाद की घटनाएं रोकने के लिए यह कड़ा फैसला लिया जा रहा है, जिसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग जिसे फरमान बता रहे हैं, साधु संत उसे अपनी एक सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर बड़ा कदम बता रहे हैं। इसी बीच अपने दर्शकों को एक और अगली बड़ी खबर बताएंगे और उसमें दिखाएंगे कि कैसे 30 दिन के चैप्टर के बाद दहशत कट्टर देखने को मिली है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के संभल की। संभल में 30 दिनों का चैप्टर दहशत में है कट्टर, क्योंकि लगातार योगी सरकार का हंटर चल रहा है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने संभल में दहशत फैलाई, माहौल को बिगाड़ा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल में जो लोग हिंसा कर रहे थे और हिंसा करके भाग गए थे, वो लोग आज तक घर नहीं आए हैं। आज पूरे इस घटना को 30 दिन हो चुके हैं। संभल में हिंसा को हुए किस तरीके से माहौल बिगड़ा है, कैसे संभल की गलियां सूनी हैं, जिन घरों पर पत्थर चले थे उन घरों पर आज भी ताले लटके हुए हैं। तो एक महीने बाद कैसे हालात है संभल के, हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट, जहां पर हम तस्वीरों के जरिए बताएंगे कि वहां गलियों का क्या हाल है, वहां लोगों का क्या हाल है, कैसे पुलिस का सख्त पहरा है, जगह जगह बैरिकेड्स है और एक महीने बाद कितनी स्थिति बदली है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के आज पूरे 30 दिन बीत गए। 30 दिन बाद संभल में हालात पटरी पर लौटे, लेकिन शांति अभी भी नहीं है। जिन लोगों का नाम संभल हिंसा में सामने आया है वो आज भी फरार है। और तो और जिस तरह पर हिंसा हुई थी, वहाँ की गलियां आज भी सुनी पड़ी हैं। ज्यादातर घरों में ताला लटका है। एक महीने बाद क्या तस्वीर है वो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। इस गली के अंदर जब हम दाखिल हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि तमाम जो घर एक महीने पहले ताले लगे थे वो आज भी लगे हुए हैं। आप देखिए, इस घर में ताला जो है वो साफ तौर पर लगा हुआ है। और थोड़ा आगे अगर आकाश आएंगे तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिएगा कि इस घर के अंदर भी अभी भी ताला लगा हुआ है। ये वो दंगाई है, उपद्रवी है जो पूरे तरीके से घरों में ताला लगाकर जो है वो यहाँ से फरार हो गए। आप ये देखिए, इस घर में भी आपको ताला जो है वो साफ तौर पर लगा हुआ नजर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो बात कर रहा था, आप ये देखिए कि ये जो घर है इस पर भी ताला साफ तौर पर लगा हुआ है। और इसी तरीके से तमाम एक महीने पहले भी इन घरों में जो ताले लगे थे, अभी तक प्रशासन ने 97 उपद्रवी जो है उनकी पहचान साफ तौर पर कर ली गई है, लेकिन वो पकड़ से दूर है। पुलिस का खौफ इतना है कि दंगाई संभल छोड़कर भाग तो गए हैं, लेकिन अब वापस लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो वहीं खबर ये भी है कि पुलिस ने अब तक 97 दंगाइयों